देखिए बच्चों, अपने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है जिसमें बच्चों को थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा सा प्रयास कर लोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता पा सकते हैं। इसमें है गीता महोत्सव जो मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया है। क्या नाम है उसका? गीता महोत्सव। गीता महोत्सव में सबसे पहला टॉपिक है उस पर मन का नियंत्रण। ठीक है, मन एक ऐसी वस्तु है जिस पर जिसने भी काबू पा लिया, जिसने भी काबू पा लिया, जिसने भी काबू पा लिया वो सफल हो जाएगा। उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुमको। महाभारत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो वहां पर अर्जुन का रथ बीच में कृष्ण ले गए अर्जुन के कहने पर। ठीक है ना? तो वहां पे जब बीच मैदान में खड़े हुए तो अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई मित्र है, कोई सखा है, कोई बंधु है। इस तरह से तमाम मेरे ही अपने युद्ध मैदान में खड़े हुए जिनसे मुझको लड़ना है। ऐसी जगह पर अर्जुन का मन थोड़ा विचलित हुआ। उनने हाथ कांपते हुए हाथों से अपना धनुष रख दिया। बोले प्रभु मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि मन में दूसरी बात पैदा हुई अपनों की। तब वहां उस मैदान पर जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को कि अर्जुन कर्म ही तुम्हारा धर्म है, फल देना उसका परिणाम किसी और को देना है। इस समय युद्ध भूमि में तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध करना है। युद्ध भूमि पर तुम्हारा कर्म युद्ध करना है और इस जगह पर अपने मन को विचलित ना होने दीजिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए। ये भगवान ने इस हिसाब से जो गीता का बहुत बृहद उपदेश दिया अर्जुन को, उसी को बोलते हैं गीता। तो ये बात वहाँ अर्जुन पर लागू हो रही है और यहाँ मेरे बच्चों के ऊपर भी। तो आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये पहल शुरू की है और वो पहल तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ जीत लिया। एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कभी भी मन से दूर मत भागिए, मन को मनमानी मत करने दीजिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए। यही तुम्हारा कर्म है और यही गीता का स्पष्ट उपदेश है। तो जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया वही सफल है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो यह जो पहला टॉपिक दिया है मन पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण जो कहा है उन्होंने, मन पर नियंत्रण का आशय यही है कि आप अपने मन को भटकने मत दीजिए। आपका इस समय कर्म क्या है? पढ़ाई करना। अपने आप को पढ़ाई पर पूरी तरह से समर्पित रखिएगा, क्योंकि गीता सभी इंसानों की हर पहलू को उसका उत्तर देती है, उसका समाधान देती है। गीता एक वह पवित्र पुस्तक है, वह एक ऐसा विशाल ग्रंथ है विश्व का कि जो आपकी समस्त समस्याओं को, जितनी मानव जीवन में समस्याएं आती हैं, हर समस्या का निदान गीता में छुपा हुआ है। इसलिए आपको गीता पर विशेष ध्यान देना है। पहला टॉपिक जो है मन पर नियंत्रण। अपने मन पर अगर ये मन से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है ना? यदि मन से पढ़ेंगे तो सफल होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी पहल की है गीता महोत्सव। इस महोत्सव पे आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपको सर ने पहले विस्तार से बता रखा है, हमारे प्रभारी प्राचार्य महोदय जी ने, कि इस पे किस किस को कैसे पुरस्कार मिलना है और ये पुरस्कार आपको ही मिलेंगे यदि आप थोड़ा प्रयास कर लेंगे। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ में है कि आप ये विधि घोषित हों। दूसरा टॉपिक जो आता है अपना, वो है सहनशीलता की कला। कई बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पर रुष्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सहनशील रखिए, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही गंभीर माना जाता है। इसलिए घर में, विद्यालय में अपने साथियों से, अपने शिक्षकों से कोई भी ऐसी बात होती है तो उसको सहनशीलता रखिए, उसको हजम करना सीखिए। दूसरी चीज है, इसके बाद फिर है माँ प्रकृति के उपहारों पर जीवन। माँ प्रकृति जिसको अपन ये पर्यावरण देखते हैं, अपने चारों ओर आसपास दिख रहा है, ये अपने लिए क्या है? एक वरदान है, उपहार है। इन उपहारों को हमें
बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे हमें घर से कोई पुरस्कार मिलता है, विद्यालय से कोई पुरस्कार मिलता है, उससे कहीं बड़ा पुरस्कार कहाँ है? ये माँ प्रकृति ने जो हमको दिया है। अपन को हवा दी है, धूप सूरज से मिल रही है, प्राणवायु मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ये सब प्रकृति से मिल रहा है अपन को। इसलिए गीता ये भी सिखाती है कि आप प्रकृति के उपहारों का पूरा आनंद लीजिए। प्रकृति से ही तुम समृद्ध हो और प्रकृति ही तुम्हारा पोषण कर रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, प्रकृति से कभी छेड़खानी नहीं करना, ठीक है ना। तुम्हारे आसपास बहुत से प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे तुम्हारा जीवन संचालित है, इनको कभी भी क्षति न पहुंचाए बल्कि उनका पूरा भरपूर दोहन करें। इसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण। कोई भी बात आती है विद्यालय में शिक्षकों से, उसको सकारात्मक गुण में लीजिए, उस पर विवाद मत कीजिए। यदि कोई ऐसी बात उठती है, आलोचना की, समालोचना की, तर्क की या वितर्क की, तो सबसे स्पष्ट मधुर शब्दों में पूछ लीजिए कि सब थोड़ा इस पर स्पष्ट बताइए, ये अभी थोड़ा भ्रम की स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा जो मन का संशय है वो दूर होगा और तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारे लिए काम का होगा। यदि आप लोगों को कहीं संशय होता है तो थोड़ी सकारात्मक रखिए आप लोग, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आप अगर मधुरता से, शालीनता से पूछेंगे तो उसका उत्तर हो सकता है तुम्हें समाधान मिल जाए। समाधान मिल सकता है यदि आपका पूछने का तरीका सही है और सकारात्मक दृष्टिकोण आपका है, तो उसका उत्तर भी आपको अनुकूल ही मिलेगा जैसा तुम चाहते हो, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा बनाए रखना है विद्यालय में, पढ़ते समय, यहाँ नहीं, घर में भी, यहाँ भी। इसमें तुम्हारा थोड़ा नाम होगा और तुम बहुत आगे बढ़ोगे, समाज में तुम्हारा यश करेगा, ठीक है ना। इसके बाद है दूसरों में अच्छाई देखना। अक्सर होता है, सुना होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, दोहा पढ़ा होगा। इसका भाव ये है कि मैं बुराई देखने चला लेकिन बुरा मुझे कोई नहीं मिला। आप लोग बताइए कि आपने कभी ये सोचा कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं रह गई? ऐसा कभी नहीं सोचते। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम अपनी कमियां दूर कर लें तो दूसरों पे कहीं बुराई का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आदमी वही ढूंढेगा जिस प्रकृति का वो है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपनो मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब कि हम बुरे थे तो बुराई ढूंढने निकले थे, अच्छे होते तो अच्छाई ढूंढने निकलते। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दूसरों में अच्छाई देखना सीखें। जैसे उदाहरण के लिए बगुला एक पक्षी है, शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है, जीव जंतु खाता है। क्या अच्छा करता है वो? लेकिन उससे अच्छाई क्या मिली? अच्छाई ये मिली कि बगुला में एकाग्रता कितनी होती है अपने कर्म के प्रति। अपने कर्म के प्रति उस बगुले में कितनी एकाग्रता है कि वो बिल्कुल तपस्या की तरह रथ खड़ा हुआ है और उसी से उसका उदर पोषण हो रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमेशा दूसरों में अच्छाई देखिए, क्योंकि हर जीव में कोई ना कोई अच्छाई होती है जो तुम्हें मिल सकती है। और इन सब चीज़ों का संग्रह तुम्हें अंदर हो गया तो तुम बहुत बाहर बन सकते हो। तो आप लोग हमेशा दूसरों जीवों से अच्छाई ढूंढिए। आपको केवल अच्छाई ही देखनी है, बुराई पे आप लोगों को जाना ही नहीं। यस सर। ठीक है। इसके बाद नरक के 3 द्वार। देखिए यही जो स्वर्ग है। अब आपका जो 6वां टॉपिक आता है वो है नरक के 3 द्वार। इसका आशय तुम अभी नहीं समझ सकते। आप लोगों को देखना है नरक के 3 द्वार से आशय है कि विद्यार्थियों में काम, क्रोध और लोभ, ये 3 गुण नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी में काम, क्रोध और लोभ, इससे रहित विद्यार्थी हो तभी वो सही विद्यार्थी है। जैसे यदि काम भावना किसी के अंदर है, विद्यार्थी नहीं है, काम भावना हमेशा नरक का द्वार खोलती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को। तो बिल्कुल बहुत सहनशील होना चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। क्रोध की तो उसके अंदर कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। यदि विद्यार्थी के अंदर क्रोध भटक रहा है तो वो अपने आप को लक्ष्य से कहीं दूर पा रहा है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस नरक के 3 द्वार जो बताए गए हैं उसमें से क्रोध दूसरा है। ये अगर क्रोध आपको आता है तो आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहला मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस क्रोध को अपने दिमाग से बहुत ही दूर रखिएगा। इस क्रोध को अपने दिमाग से एकदम दूर रखिएगा, स्पर्श ही मत करने दीजिए। इसके बाद तीसरा है लोभ।
लोभ एक ऐसी चीज है कि जिसमें आदमी बहुत भयंकर संकट में भी पड़ सकता है, अपने आप को बहुत जटिल परिस्थिति में उलझा सकता है। इसलिए लोभ को जगह मत दीजिए, क्योंकि लोभ एक ऐसी चीज है। आपने कई कहानियां पंचतंत्र में भी पढ़ी होंगी, पंचतंत्र में पढ़ी होंगी, सुना होगा कि वो पक्षी पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि पहेलिया आता है, जाल फैलाता है, दानों को लोभ दिखाता है, जाल में लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसके बावजूद भी वो जाल में फंस गए और उड़ते हुए जा रहे थे, तब भी वो यही कहते जा रहे थे। तो ऐसा लोभ किस काम का, जो हमें परेशानी में डाल ले, हमें संकट में डाल ले। आपने आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लोभ को अपने से बहुत दूर रखिएगा। लोभ एक ऐसी जगह है जो नरक का, लोभ वो चीज है जो नरक का द्वार खोलती है। इसलिए गीता ने जो ये हमें अमूल्य चीज दी है, ये अमूल्य चीज हमको अपने ऊपर लागू करना है और इस पर अमल करना है, तभी हमारा ये महोत्सव सार्थक की स्थिति में पहुंच पाएगा। तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनका सपना तभी साकार हो पाएगा जब हम इन स्थितियों का, इन चीजों का अनुकरण करेंगे। और अनुकरण ही नहीं, अनुकरण करने के साथ साथ इनका अनुगमन भी करेंगे। अनुगमन मतलब हम इस पर अमल करेंगे। तो अनुकरण करना है, अनुकरण के साथ साथ अनुगमन भी करना है, ये ध्यान रखना है। करेंगे आप सभी लोग? तो उसका ध्यान दीजिए। ये जो चीजें दी है, फिर इसके बाद स्वच्छता। विद्यार्थी, स्वच्छता तो किसको नहीं पसंद है। स्वच्छता इस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संदेश चलाया है, चश्मा देखा है, स्वच्छ भारत अभियान। क्या चला है? स्वच्छ भारत अभियान। उसमें घर घर शौचालय, समस्त चीजें, यहाँ तक कि जो अपना विद्यालय है, अपना विद्यालय कौन? शासकीय हाई स्कूल पुरा, इसमें भी, इसके प्रांगण में आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो आपने अपने विद्यालय को इतना स्वच्छ रखने में बहुत योगदान दिया है। हमारा विद्यालय समय स्वच्छता की श्रेणी में विकासखंड में सबसे टॉप पे जा रहा है, सबसे शिखर पर पहुंच रहा है। इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, इसका श्रेय आप सभी को जाता है। इसलिए स्वच्छता बनाए रखें अपने विद्यालय में, अपने घर में, अपने परिवेश में। इस पर अमल करोगे ना? तो स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो हमें निरोग रखती है, हमारा दिमाग स्वच्छ रहता है। ठीक है ना? इस पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग? नहीं? चलिए, इस अंतिम समय पर आखिरी जो बिंदु है उसका नाम है ध्यान। ध्यान वह चीज है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था आपको कि तुमने पढ़ा होगा एक श्लोक, स्वान निद्रा बहो ध्यानम, पढ़ा है? विद्यार्थी के कैसे लक्षण है ये 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए गए हैं, जिसमें ध्यान किसके समान होना चाहिए? बगुला के समान। बगुला अपना शिकार करते समय कितना ध्यान रखता है, अपने शिकार पर कितना तल्लीन रहता है, एकाग्र रहता है। अंतिम शब्द बोल रहे थे ध्यान पर, पढ़ा है तुमने? स्वान निद्रा बहो ध्यानम, कुत्ते कैसी नींद होना चाहिए, बगुला कैसा ध्यान होना चाहिए, है ना? तो ये बहुत अनुकरणीय चीज आई है। ध्यान, जितना तुम उस चीज का ध्यान रखोगे उतना ही वो तुम्हारी समझ में आएगी, उतना ही उसको स्वीकार कर पाओगे, उतना ग्रहण कर पाओगे। इसलिए इस ध्यान शब्द का मतलब समझिए, और हर चीज में, पढ़ाई से लेकर के हर क्षेत्र में जहां तुम ध्यान से काम करोगे वहां त्रुटिहीन काम होगा ना? आप लोग इस बात को समझ लीजिए, जहां ध्यान से काम करोगे वहां गलतियां के चांस कम होंगे, वहां गलतियां होंगी ही नहीं, और होंगी तो ना के बराबर होंगी। इसलिए हर चीज पर ध्यान रखना सीखिए, यही अपन को गीता सिखाती है, और यही उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का है कि इससे आप अपने जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर विकास के साथ बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। तो बच्चों, हमारे सर ने, हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं, इन्होंने आपको बढ़िया गीता के बारे में संक्षिप्त में और सारगर्भित आपको जानकारी दी। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने जीवन में धारण करेंगे और इस कंपटीशन में आप भाग लें और
हम आशा करेंगे कि हमारे विद्यालय से एक छात्र जरूर इस कंपटीशन में ऊपर तक जाए और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। इसी आशा के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद।